गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। चलो हम लोग त्रिभुज पढ़ रहे थे ना? ट्राइंगल ना? ट्राइंगल। त्रिभुज। चलो कल की कुछ चीजें रिपीट करते हैं, रिवीजन करते हैं, ठीक है? त्रिभुज किसे कहते हैं? तीन भुजाओं को। हाँ, तीन भुजाओं से एक बंद आकृति, तीन भुजाओं से एक बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं, ठीक है? त्रिभुज कितनी भुजाएं? तीन। कितने कोण? तीन। तीन कोण, तीन भुजाएं, और आकृति कैसी होनी चाहिए? बंद होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? बंद। त्रिभुज की विशेषता ना। फिर हम त्रिभुज के प्रकार को पढ़े थे ना? त्रिभुज के प्रकार को हम दो आधारों पर पढ़े थे ना? कौन कौन? एक कोणों के आधार पे, एक कोणों के आधार पे, और एक भुजाओं के आधार पे। पढ़े थे कि नहीं? भुजाओं के आधार पे, ठीक है? तो कोणों के आधार पे हमने त्रिभुज को पढ़ लिया था, ठीक है? कौन कौन से कोण, कौन कौन से त्रिभुज है कोणों के आधार पे? न्यून कोण त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज? न्यून कोण त्रिभुज और समकोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज, ठीक है? अधिक कोण त्रिभुज। ये हमने तीन त्रिभुज पढ़ लिए, तीन त्रिभुज पढ़ लिए, तीन त्रिभुज पढ़ लिए। इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो। चलो तीन प्रकार के ना? यस सर। न्यून कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज और अधिक कोण, ठीक है? इतनी बातें हमने कल कर ली थी ना? आगे बढ़ाते हैं थोड़ा सा, ठीक है? इसको आगे बढ़ाते हैं। आज पढ़ते हैं भुजाओं के आधार पे। इसके भुजाओं के आधार पे, ठीक है? भुजाओं के आधार पे त्रिभुज के प्रकार। देखो ध्यान से, भुजाओं के आधार पर त्रिभुज के हम प्रकार पढ़ रहे हैं ना? यस सर। तो इसमें भी तीन कंडीशन हो सकती हैं। अब इसमें हम भुजा देखेंगे। क्या देखेंगे? भुजा को ध्यान में रखेंगे ना? तो तीन भुजा होती है ना? यस सर। कितनी कंडीशन बन सकती है? तीन। कोई बताए? जैसे तीनों भुजाएं बराबर हो सकती है ना? यस सर। और कौन सी कंडीशन हो सकती है? बताओ बताओ। एक हो सकती है दो भुजा बराबर ना? यस सर। और एक कंडीशन कौन सी हो सकती है? तीनों भुजाएं अलग अलग हो ना? यही तीन बातें हो सकती हैं। या तो तीनों भुजाएं अलग अलग हो ना, या तो दो भुजा बराबर हो, या तो तीनों भुजा बराबर हो। यही हो सकती है। और कुछ हो सकती है? नहीं। या तो तीनों बराबर होंगे ना, या तो तीनों बराबर होंगे, या तो दो बराबर होंगी। कितनी? दो बराबर होंगी, ठीक है? या तो तीनों अलग अलग होंगी। देखो ध्यान से, तीनों अलग अलग होंगी, ठीक है? आई बात समझ में? आई बात समझ में? यस सर। देखो इसमें ये और ये तीनों अलग अलग हैं, ठीक है? यस सर। तीनों अलग अलग है। यहाँ देखो ये तीनों बराबर हैं, तीनों बराबर हैं, ठीक है? आई बात समझ में? और यहाँ पे ये दोनों बराबर हैं और ये अलग है, ये अलग है, ठीक है? आई बात समझ में? यस सर। तीन भुजाएं होती है त्रिभुज में। यस सर। एक शर्त ये हो सकती है, तीनों भुजाओं की लंबाई अलग अलग हो। तीनों भुजाओं की लंबाई अलग अलग हो ना? आई बात समझ में? एक स्थिति ये बन सकती है कि दो भुजाओं की लंबाई तो बराबर हो, दो भुजाओं की लंबाई तो बराबर हो, लेकिन तीसरे भुजा की लंबाई कुछ और हो, कुछ और हो, ठीक है? और सबसे जो अंत में एक कंडीशन बनती है कि तीनों भुजाओं की लंबाई बराबर हो, तीनों भुजाओं की लंबाई बराबर हो, ठीक है? गणित में एक चीज जान लो, एक चीज जान लो। अगर हम कुछ बनाए ज्योमेट्री में,
गणित में, ठीक है, इसमें, ठीक है। अगर हम यहाँ दो 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 लाइन खींच देना छोटी छोटी, और इस पे भी दो लाइन खींच देना छोटी छोटी, इसका मतलब ये भुजा इस भुजा के बराबर हो जाएगी। आई बात समझ में? आई बात समझ में? जैसे यहाँ देखो, यहाँ एक खींचे ना बेटा, और यहाँ दो खींचे, और यहाँ तीन खींचे, कोई मैच नहीं कर रहा है ना। इसका मतलब तीनों की लंबाई अलग अलग है, तीनों की लंबाई यहाँ देखो ध्यान से, इस पे हम दो लाइन खींचे ना बेटा, इस पे भी दो लाइन खींचे है ना, इसका मतलब इसकी लंबाई बराबर है ना, और इसकी लंबाई अलग है ना। आई बात समझ में? ऐसे इसको देखो बेटा, हम तीनों पे दो दो लाइन खींचे है ना, तीनों पे इसका मतलब क्या हुआ? तीनों भुजाएं बराबर, तीनों भुजाएं बराबर, और यहाँ पे तीनों भुजाएं अलग अलग है। यहाँ पे दो भुजाएं बराबर है और तीसरी अलग है। अब कोई तुम्हारे सामने त्रिभुज बना दे और इस तरह दिखा दे, अब तुम बता पाओगे ना कौन सा त्रिभुज है? बता पाओगे ना? तो इसका नामांकन करते हैं, नामांकन मतलब नाम रखते हैं ना। जैसे उसमें नाम रखे थे न्यून कोण त्रिभुज, सम कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज, वैसे इसका भी नाम रखते हैं, नाम रखते हैं, ठीक है। देखो, जब तीनों भुजाएं अलग अलग हों, कैसे हों? अलग अलग लंबाई की हों, उसको बोलते हैं विषम। क्या? विषम। ध्यान समझना, विषम समझते हो ना? कोई किसी के सम मतलब बराबर होता है, सम मतलब, विषम मतलब बराबर नहीं, कोई किसी के बराबर नहीं है, मतलब तीनों की लंबाई अलग अलग है, तीनों की लंबाई विषम समझे? अब बाव समझते हो? क्या होता है बाव? ये बाव है, क्या है? बाव बोलते हैं ना, ये बाव है। बाव का मतलब भुजा, बाव का मतलब भुजा। क्या होती है? भुजा। कहते हैं ना ये हमारी भुजा है, भुजा है ना, ये क्या है? बाव है। क्या है? बाव है। भुजा है, क्या है? भुजा है। भुजा क्या है? या बाव क्या है? ठीक है। तो विषम मतलब सब अलग अलग, बाव मतलब भुजा, और फिर बना देंगे त्रिभुज, तो एक हो जाएगा विषम बाव त्रिभुज। कैसा त्रिभुज? समझ में आया? विषम मतलब विषम, सम नहीं है, सम नहीं है। क्या नहीं सम है? बाव मतलब भुजा बराबर नहीं है, कोई भी भुजा बराबर नहीं है, इसकी बात करते हैं, ठीक है। इसमें देखो दो भुजा बराबर है ना, तो सम का मतलब बराबर, सम का मतलब सम कितने बराबर है? दो। सम दुई का मतलब दो, सम दुई। फिर लगा दो बाहु, मतलब भुजा, सम दुई बाहु, फिर त्रिभुज, सम दुई बाहु सम मतलब बराबर, दो का मतलब दो, और वाव का मतलब भुजा, तो ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर हो, उसको कहते हैं समद्विबाहु त्रिभुज, और जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग हो, या कह लो कि कोई भी भुजा बराबर ना हो, उसको क्या कहते हैं? अब तीसरा देखते हैं, तीसरे में देखो सब बराबर है ना बेटा, तो सम अब क्या नाम देंगे? बाव। वेरी गुड। क्या? बाव। सम बाव त्रिभुज। सम का मतलब बराबर, बाव का मतलब भुजा, और कितनी है ये बताया नहीं, तो सब बराबर हो जाएंगे, तीनों बराबर हो जाएंगे। आई बात समझ में? तो अगर कोई भी भुजा बराबर ना हो तो विषम बाव त्रिभुज, दो भुजाएं आपस में बराबर हो, तीसरी अलग हो तो समद्विबाहु त्रिभुज, और तीनों भुजाएं बराबर हो तो समबाहु त्रिभुज, और कोई कंडीशन नहीं बन सकती, ठीक है। अब तुम सोचोगे एक बराबर कर दे, एक तो खुद अपने आप के बराबर है ना, आई बात समझ में? सोचोगे, ठीक है। तो ये त्रिभुज के प्रकार होते हैं, ठीक है। इसको थोड़ा लिखने का प्रयास करते हैं, ठीक है, इसको लिखने का प्रयास करते हैं, समझ गए? लिखने का प्रयास करते हैं, ठीक है। तो पहला हमने बताया विषम बाहु त्रिभुज ना,
ठीक है, इसकी परिभाषा लिखते हैं। ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं भिन्न भिन्न लंबाइयों की होती है। ठीक है, समझ रहे हो? या अलग अलग लंबाइयों की होती हैं, भिन्न भिन्न लंबाई की होती हैं, या भिन्न भिन्न माप की होती है। ठीक है, है उसे विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, बाहु त्रिभुज कहते हैं। इतने से हमारा काम चलेगा? नहीं चलेगा। क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? चित्र बनाना पड़ेगा। चित्र बना देते हैं, चित्र बना देते हैं। एक ऐसे त्रिभुज बना लो, एक त्रिभुज बना लो। ऐसा त्रिभुज बनाओ जिसमें दिखे कि तीनों भुजाएं की लंबाई अलग अलग। तीनों भुजाएं की लंबाई देखो, ये सबसे छोटी है ना, उसके बाद ये बड़ी है और सबसे बड़ी ये है ना, नीचे दिख रही है ना। इच्छा करे तुम्हारा नाम भी लिख दो, 4 लिख दो, 6 लिख दो, 9 लिख दो। तो 4 से बड़ी 6, 6 से बड़ी 9। कुछ भी लगा दो मात्रक में, सेंटीमीटर लगा दो, सेंटीमीटर। इसका मतलब ये भुजा जो है 4 सेंटीमीटर की है और ये भुजा 6 सेंटीमीटर की और ये भुजा 9 सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या हुआ? तीनों भुजाओं की लंबाई अलग अलग है। तीनों भुजाओं की लंबाई अलग अलग है। जब तीनों भुजाओं की लंबाई अलग अलग हो तो उसको कहते हैं बी मतलब नहीं, सम का मतलब बराबर, बा मतलब भुजा। इसकी भुजाएं बराबर नहीं ना, तो विषमबाहु त्रिभुज। ऐसे त्रिभुज कहते हैं विषमबाहु त्रिभुज। ठीक है, इतनी बात आई समझे? चलो दूसरा देखते हैं। दूसरा था समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज जैसे नाम से स्पष्ट है ना, सम मतलब बराबर, द्वि का मतलब 2 और बाहु का मतलब क्या होता है? भुजा। क्या? समद्विबाहु। सम मतलब बराबर, द्वि का मतलब 2 और बाहु का मतलब भुजा। कुछ स्पष्ट हुआ? तो ऐसा त्रिभुज जिसकी 2 भुजाएं बराबर हो, जिसकी 2 भुजाएं बराबर हो। ठीक है, ऐसे त्रिभुज को कहते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। लिख लेते हैं। ऐसा त्रिभुज जिसकी 2 भुजाएं बराबर होती हैं। इसकी 2 भुजाएं बराबर होती हैं। उससे समद्विबाहु। ठीक है, नाम में ही सब कुछ लिखा है, छिपा है। ठीक है, नाम बढ़िया से पढ़ लो, सब पूरा निकल जाएगा। तो ऐसा त्रिभुज जिसकी 2 भुजाएं बराबर होती हैं उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, आई बात समझ में? इसका चित्र हम यहाँ बना देते हैं। ठीक है, चित्र इसका यहाँ बना देते हैं। ठीक है, आई बात समझ में? चलो यहाँ बना देते त्रिभुज के नीचे, त्रिभुज के नीचे। अब हमको 2 भुजा बराबर करनी है ना, 2 भुजा बराबर करनी है ना। एक बनाओ ऐसे, एक बनाओ ऐसे, एक बनाओ ऐसे, एक बनाओ ऐसे। लगभग बराबर हुई ना। इसको इससे मिला दो, इसको इससे। अब ऐसे ज्यादा स्पष्ट नहीं हो पा रहा हो तो नाव माप लिख दो। क्या लिख दो? माप। क्या लिख दो? माप। ठीक है, माप लिख दो। इसका 5 लिख दो, इसका 5 लिख दो, इसका 6 लिख दो। ठीक है, तो स्पष्ट दिख रहा है ना? स्पष्ट दिख रहा है ना?
इसकी लंबाई 5 है, इसकी लंबाई 5 है, इसकी लंबाई 6 है। तो 5 5 बराबर है ना? इसका मतलब दो भुजाएं बराबर है, दो भुजाएं और एक अलग हो जाएगी जब दो बराबर होगी। तो इसका नाम हो जाएगा सम द्वि का मतलब दो, बाहु का मतलब भुजा। तो सम द्वि बाहु त्रिभुज, सम द्वि बाहु त्रिभुज। ठीक है, लिख रहे हो? ऊपर लिख लिए हो? सम बाहु त्रिभुज लिख लिए हो? लिखो, जल्दी लिखो। हो गया सबका ना? यस सर। लिख लिए हो? यस सर। चलो आगे देखो। तो दो हो गया ना? तीसरा देखो, तीसरा समबाहु हो गया, समबाहु, सम द्विबाहु हो गया। अब समबाहु देखो, यहाँ पे कोई भुजा बराबर नहीं थी, यहाँ पे दो भुजा बराबर थी। अब पढ़ेंगे तीनों भुजाएं बराबर, ठीक है? समबाहु त्रिभुज, ठीक है? यहाँ पे सब बराबर हो जाएगी ना? ऐसा त्रिभुज जिसकी अब लिख दो सभी या तीनों, तीनों लिख दो, चाहे सभी लिख दो, इसका मतलब तीनों हो गया ना? ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो, इसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। ठीक है? ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हों उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, चित्र भी बना देंगे, एक ऐसा त्रिभुज बना देंगे जिससे हमको लगेगा तीनों भुजाएं बराबर हों। तीनों भुजाएं ये, ठीक है? लिख दो 3 सेंटीमीटर और, ठीक है? आई बात समझ में? समबाहु त्रिभुज में कितनी भुजाएं बराबर? तीनों, ठीक है? और समद्विबाहु में कितनी बराबर? दो। और विषमबाहु में एक भी नहीं, या कोई नहीं, ठीक है? हो गया? चलो इधर देखो, आज हमने पढ़ा क्या, ठीक है? हमने आज पढ़ा क्या एक बार रिवीजन करते हैं, ठीक है? मिटा दे इसको, इसको रहने दे, इसको मिटा दे। कल हमने त्रिभुज की बात की थी, ठीक है?
त्रिभुज में हमने फिर त्रिभुज के प्रकार पढ़ा था ना, उसको दो आधारों काटा था, एक कोण के आधार पे त्रिभुज के प्रकार, एक भुजाओं के आधार पे त्रिभुज के प्रकार ना। तो कोण के आधार पे त्रिभुज के प्रकार को हमने कल ही पढ़ लिया था ना। आज हमने पढ़ा भुजाओं के आधार पे त्रिभुज के प्रकार, भुजाओं के आधार पे त्रिभुज के प्रकार। हमने बताया भुजाओं के आधार पे त्रिभुज 3 प्रकार के हो सकते हैं ना, 3 प्रकार के हो सकते हैं भुजाओं के आधार पे, ठीक है। एक ऐसा त्रिभुज होगा जिसमें कोई भुजा बराबर नहीं होगी, कोई भुजा बराबर नहीं होगी, ठीक है। जैसी, ठीक है, इसमें कोई भुजा बराबर नहीं है, ठीक है। एक ऐसा त्रिभुज होगा जिसमें दो भुजा बराबर हो, जिसमें दो भुजा बराबर हो, ठीक है, दो भुजा बराबर हो, ठीक है। ठीक है। और एक ऐसा हमने त्रिभुज पढ़ा जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो, जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो, ठीक है। ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग माप की हो, यानी कोई बराबर ना हो, जिसको हमने नाम दिया विषम बाहु त्रिभुज। क्या नाम दिया? विषम बाहु और त्रिभुज, ठीक है। जिसकी दो भुजाएं बराबर हो उसको क्या दिया? सम बाहु, द्विबाहु त्रिभुज, द्विबाहु त्रिभुज, ठीक है। और फिर जिसकी तीनों भुजाएं बराबर उसको क्या नाम दिया? समबाहु। क्या नाम दिया? समबाहु, ठीक है। तो यहाँ पे त्रिभुज के प्रकार हो गए, त्रिभुज के प्रकार हो गए, ठीक है। आई बात समझ में, ठीक है। तो त्रिभुज के हमने प्रकार दो आधार पढ़ा, कोणों के आधार पे भुजाओं के आधार पे, ठीक है। कल से हम लोग पढ़ेंगे त्रिभुज के जो विशेषताएं होती, अच्छी अच्छी विशेषताएं जो होती है उन पे बात करेंगे, ठीक है, ठीक है। आज की क्लास यही रोकते हैं, क्लास छोटी थी, ठीक है, लेकिन ठीक थी ना।